अनुराग जी, जिस तरह से राजस्थान में भी रामदेव ने जो बयान दिया है कि हिंदू मुसलमान को लेकर जो टिप्पणी दी है और उसमें ये कहा गया है कि जो मुसलमान है वो सिर्फ जो मुसलमान आतंकवाद फैलाना है, हिंदू लड़कियों के साथ रेप करना है, इस तरह के बयान उन्होंने दिया। किस तरह देखती है पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी को ये बताना चाहिए कि उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का 23% पैसा कैसे डूब गया। उस पे उनको सफाई देनी चाहिए। इस वक्त उनको ये नहीं बताना चाहिए। और दूसरा कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी की सरकार आएगी तो 33-35 रुपए में पेट्रोल मिल जाया करेगा। उसके ऊपर उनको बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं मिला अभी तक, उसके बारे में उनकी क्या राय है। जो जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम के बारे में बयान देना, जात पात के नाम पे लोगों को लड़ाना, ऊंच नीच के नाम पे बयान देना, समाज को बांटना, ये इन लोगों की रणनीति बन चुकी है। और इस बात से कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में कि जब भाजपा की सरकार बनी थी 2014 में, तो उस वक्त बाबा रामदेव जी थे जो सबसे आगे आके ये कहते थे कि एक बार मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो 35-40 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, सबके मजे हो जाएंगे, सबको इतना पैसा मिल जाएगा, ब्लैक मनी विदेश से आ जाएगा। मुझे लगता है आज उनको इस पे सफाई देनी चाहिए कि आज क्या स्टेटस है, जो जो उन्होंने कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। और साथ ही साथ जैसे अदानी जी के शेयर डूब रहे हैं, तो पूरे आप शेयर मार्केट में देखें, गुब्बारा फुला रखा था और मोदी जी की सरकार के सहयोग से अदानी जी ने जनता का इतना पैसा, ओपीएस, अब मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं ओपीएस नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया? पैसा सारा का सारा कर्मचारियों का लेके, जो एलआईसी में था, जो बाकी दूसरी सरकारी कंपनियों में लगा हुआ था, जो इंश्योरेंस कंपनियों में लगा हुआ था, वो उठा के सारा अदानी जी की कंपनियों में लगा दिया। और अब शेयर मार्केट के साथ वो पैसा भी डूब गया जनता का। तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में लगा के डुबवा देना। और जब अदानी जी के साथ ये हो रहा है तो ये भी तो बताएं बाबा रामदेव जी कि उनकी कंपनियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनका क्यों 23% शेयर गिर गया। तो इन सारी चीजों पे उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि लोगों को के पैसे का जो विश्वास था लोगों का उनके ऊपर, वो बना रह सके। लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर विश्वास था वो बना रह सके। और दूसरी बात की, रामदेव जी तो उस सरकार की तारीफ करते हैं, मोदी सरकार की, जिनकी तालिबान तारीफ कर रहा है आजकल। तालिबान ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की है। पंचजन्य ने ट्वीट किया बकायदा कि तालिबान ने कहा है कि बहुत अच्छा बजट है। जिस बजट में शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, कृषि का बजट घटा दिया, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिस बजट में कुछ बताया नहीं कैसे रोजगार मिलेगा, उस बजट की तालिबान तारीफ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज तो तालिबान भी तारीफ कर रहा है मोदी सरकार की और बाबा रामदेव जी भी तारीफ कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। जात पात पे, धर्म पे लोगों को बांटना बंद करना चाहिए। इस तरीके के द्वेषपूर्ण बयान नहीं देने चाहिए। वहीं जो बीजेपी के मंत्री हैं जेपी दलाल, वो कह रहे हैं कि रामदेव पार्टी से संबंधित नहीं है, सबको अपने बोलने का हक है, वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये सुविधा की राजनीति करते हैं। जब उनको लगता है कि वो अच्छा बोल रहे हैं, उनके फेवर में बोल रहे हैं, तो हाँ जी हाँ, उनका आशीर्वाद लेते हैं, हमारे व्यक्ति हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं नहीं महंगी पड़ जाएगी कोई चीज, ये तो हमारा बयान नहीं है, तो बोलते हैं नहीं नहीं हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये सारे लोग, दरअसल मैं सबके लिए बोलता हूँ, किसी नाम विशेष के लिए नहीं बोल रहा, ये सभी लोग जो समाज को डिवाइड करने का काम करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, ये अंग्रेजों की रणनीति पे चल रहे हैं। अंग्रेजों ने सालों तक राज किया, फूट डालो राज करो। ये भी यही चाहते हैं, जात पात के नाम पे फूट डालो, स्टेट को स्टेट से लड़ा दो, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ा दो और किसी न किसी तरीके से राज चलाते रहो। मुझे लगता है इन सब चीजों से बाहर आके अब इनको आम आदमी पार्टी जैसे सोचती है, देश के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, वो सारी चीजें सोचनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, भारत विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा जैसे ये सब लोग चला रहे हैं। हमें मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचना पड़ेगा और लोगों को वो सहूलियत देनी पड़ेगी, तब बनेगा। अडानी को लेकर जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है जांच की, और वही जो केंद्रीय वित्त मंत्री है सीतारमण, उन्होंने उनका बचाव किया है कि इस तरह को जो है वो पहले भी हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश की। नहीं, मैं तो अचंभित हूं ये सोच करके कि देश के करोड़ों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का शेयर मार्केट में पैसा डूब गया अदानी की कंपनी की वजह से। और कैसी कंपनी, कैसा गुब्बारा था कि एक अमेरिका से रिपोर्ट आई और ये पूरा गुब्बारा फूट गया। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए, निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो जोखिम के अधीन तो होता है, लेकिन उस जोखिम के बारे में जनता को भी तो बताया जाना चाहिए। कैसे, जो अगर वो रिपोर्ट सही है, जिस तरीके से जो अमेरिकन कंपनी है उसकी रिपोर्ट जो जारी हुई है, उसके हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके, बहुत ज्यादा बढ़ा करके, प्राइस बता करके, अपने ही शेयर्स को खरीद करके
कैसे इन्होंने गोलमाल किया है या किस तरीके से जनता का पैसा ठगा गया है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं, ये देश की वित्त मंत्री हैं कि अडानी साहब की वित्त मंत्री हैं? उनकी तरफ से सफाई दे रही हैं, उनकी तरफ से बयान दे रही हैं, जनता की तरफ से बयान नहीं दे रही। उनका लाखों करोड़ों रुपया जो डूब गया, 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया, बताइए 2 दिन के अंदर। किसका पैसा था? जनता का पैसा था। उसके बारे में वित्त मंत्री जी को बयान देना चाहिए, उसकी फिक्र होनी चाहिए या अदानी जी की फिक्र होनी चाहिए? तो जांच की बात की जा रही है कि जो सीबी है वो निष्पक्ष जांच कर रही है, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में। और देखिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर इतना पैसा जनता का डूबा है तो वो कैसे डूबा, किसकी कमी से डूबा, किस कारण से डूबा, उसकी जांच होनी चाहिए। सेबी ये निष्पक्ष जांच कर सके तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंडिपेंडेंट एक ऐसी कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और आगे से कभी लोगों के पैसे के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके। अडानी ने भी कहा कि जिस तरह से जो है कंपनी ने जो खुलासा किया है उसमें भारत और भारतीय लोगों पर हमला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है, कोर्ट वकीलों ने भी ऐसा ही कर लिया। देखिए, कोर्ट का मैटर तो कोर्ट में डिस्कस होगा। और अडानी जी इतने कोई गरीब तो है नहीं, कोई अपना पक्ष नहीं रख सकते मजबूती से, ऐसे व्यक्ति तो है नहीं। अगर उसमें तथ्य नहीं है उस रिपोर्ट में, तो मैं तो कहता हूँ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको, अपने तथ्य सामने रखने चाहिए। जनता के सामने दोनों के तथ्य होंगे, जनता जिस पे मर्जी विश्वास करे। आज के दिन में तो ऐसा लग रहा है कि जनता उस रिपोर्ट पे विश्वास कर रही है। अडानी जी जितने क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जितनी सफाई दे रहे हैं, उन पे जनता विश्वास नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है। और लोकतंत्र में तो सब कुछ भरोसे पे चलता है। तो भरोसा अगर जनता का टूट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। संरक्षण किसका मिला हुआ है? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय है कि प्रधानमंत्री जी 2014 से लेके जब से कैंपेन कर रहे हैं, अडानी जी के जहाजों में खूब घूमे, तो सबको पता है कि संरक्षण किसका मिला है। 37,000 करोड़ की कंपनी कैसे दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 अमीर बन जाते हैं 5, 6, 7 साल के अंदर मोदी जी की सरकार में। सबको पता है संरक्षण किसका मिला हुआ। और अगर देश की वित्त मंत्री उनके पक्ष में बयान देती है, जबकि करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया है, और अडानी जी के पक्ष में बयान दे रहे, तो सबको पता है कि किसका संरक्षण मिला हुआ है। तो ऐसी कोई बात तो मुझसे पूछिए जो छुपी हुई हो। ये तो देश के सामने ओपन है कि कौन किसका संरक्षण कर रहा है, कौन किसको बचा रहा है। ये सारी बातें तो खुली। और किसका गठजोड़ है? मोदी जी चुनाव में इनका पैसा इस्तेमाल करते हैं और बदले में इनको संरक्षण देते हैं, ये तो बात जग जाहिर है।